Assalamualaikum students, लेक्चर में 12 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 का ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं ये बर्नौलीज इक्वेशन से रेलिवेंट होंगे। दो प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 18 और प्रॉब्लम नंबर 19। दो डिफरेंट वीडियोस हैं। प्रॉब्लम नंबर 18 की जो वीडियो है ये आप वीडियो पार्ट ए और प्रॉब्लम नंबर 19 की वीडियो पार्ट बी के नाम से ये दो वीडियोस होंगी। इसमें आप एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जी, प्रॉब्लम नंबर 18, water at 20 degrees C is pumped at a constant rate of 9 cubic meter per hour from a large reservoir resting on the floor to the open top of an experimental absorption tower. The point of discharge is 5 meter above the floor and frictional losses in the 50 millimeter pipe from the reservoir to the tower amounts to 2.5 joules per kilogram. At what height in the reservoir must the water level be kept if the pump can develop 0.1 kilowatt? तो जी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है वाटर को पंप किया जा रहा है 20 डिग्री सी पर और आप एक कांस्टेंट फ्लो रेट मेंटेन कर रहे हैं 9 क्यूबिक मीटर पर आवर। एक लार्ज रेजरवायर है जो कि फ्लोर पर हमें रखा हुआ है और ये उसका टॉप ओपन है। इससे हम एक एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्प्शन टावर तक पहुंचा रहे हैं वाटर को और जो वाटर का डिस्चार्ज है वो फ्लोर से 5 मीटर अबव है। अब जो पाइप हमें रेजरवायर से टावर तक पहुंचा रही है उसका जो इनसाइड डायमीटर है वो 50 मिलीमीटर है और जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं वो 2.5 जाउल्स पर किलोग्राम है। हमने ये मालूम करना है कि जो है अगर आपका जो पंप है वो सिर्फ 0.1 किलोवाट पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है तो फिर उस वक्त जो हमारा रेजरवायर है उसके अंदर जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ज़रा इसकी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक ओपन रेजरवायर है। आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये ओपन रेजरवायर है जिसके अंदर आपके पास कोई वाटर मौजूद है और पंप की मदद से ये जो वाटर है हम इस एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर हम इसको सेंड कर रहे हैं। तो ये जो पंप की टॉप यहाँ से ओपन है, इसी तरह आपके पास ये जो एब्जॉर्प्शन टावर है इसकी टॉप भी ये ओपन है। तो जो आपके पास ये टॉप सरफेस है इस रेजरवायर का वहां पे हमने पॉइंट ए कंसिडर कर लिए और आपका जो डिस्चार्ज है इसको हमने पॉइंट बी कंसिडर कर लिया। अच्छा, पॉइंट ए के ऊपर जो वाटर की डेंसिटी होगी वो रो ए होगी, प्रेशर पी ए होगा, हाइट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास यहाँ पर मौजूद है हमारा बॉटम से या ग्राउंड लेवल से जो उसकी है फ्लोर से जो इसकी हाइट होगी वो जेड ए होगी। उसके मुकाबले में जो आपका पॉइंट बी आपने जो डिस्चार्ज कंसिडर किया था इस पॉइंट पे जो वाटर की डेंसिटी होगी वो रो बी होगी, प्रेशर पी बी होगा और हाइट जो है इसकी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर वो आपको पता है जेड बी जो है वो 5 मीटर है, सवाल में गिवन है। अच्छा, जो पाइप हमारे पास इसको रेजरवायर से इस एब्जॉर्प्शन टावर के टॉप तक हमें डिलीवर कर रहा है वाटर को, उसका जो डायमीटर है इनसाइड डायमीटर 50 mm है। तो हमें जो और बातें मालूम थी, वाटर का टेम्परेचर मालूम है कि थ्रू आउट द सिस्टम 20 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन किया गया है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो है वाटर का वो V 9 क्यूबिक मीटर्स पर आवर है। जो पाइप का डायमीटर है अभी आपने देखा कि 50 mm है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.05 मिलीमीटर। तो क्योंकि एक जो मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर्स होते हैं तो इसलिए आपके पास ये 0.05 मीटर आ गया। जो फ्रिक्शनल लॉसेज है आपके पाइप के अंदर F जो है वो 2.5 जाउल्स पर किलोग्राम हमारे पास फ्रिक्शनल लॉसेज है। जो पंप की पावर है वो हमारे पास 0.1 किलोवाट है। जो ZB है वो 5 मीटर है। हमने जो है ZA मालूम करना है।
जी, तो सबसे पहले क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये दोनों जो रेजरवायर है और एब्जॉर्प्शन जो टावर है, ये दोनों क्योंकि ओपन है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन पे एक्सर्ट हो रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो पीए और पीबी, ये जो दोनों पॉइंट्स ओपन थे, उनके ऊपर जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। आप इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं कि ये ओपन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ये भी ओपन है ऊपर से। इसका मकसद है कि यहाँ पर दोनों आपके पास, यहाँ पर ये देखिए ओपन है, आपके पास यहाँ पे क्लोज नहीं है, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एवरीवेयर। तो वो आपके पास यहाँ पर पी ए और पी बी बराबर होते हुए आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि दूसरी बात यह है कि आपके पास जो वाटर है वो रेजरवायर से आप उसको एब्जॉर्प्शन टावर तक उसको भेज रहे हैं किसी पंप के जरिए, और कोई उसके अंदर ऑब्वियसली कोई आपके पास कोई डेंसिटी चेंजेस नहीं है, तो हमारे पास जो रो ए वाटर सेम सिमिलर सब्सटेंस है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो जो डेंसिटी है वो ए की और डेंसिटी जो बी की है वो डेंसिटी वाटर की होगी वही, लिहाजा आप उसको ले लिया अपने 998 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर आप इस सवाल को 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ले लें या 997 ले लें तो भी ये दुरुस्त होगा। डायमीटर ऑफ द पाइप जो है हमारे पास डी वो 0.05 मीटर था, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल सकते हैं आप पाइप का, आपको पता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, पाई बाय 4 डाया का स्क्वायर ले लिया, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया 0.001964 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हमें पता है कि जो अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को जो है डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या आप यूं कहिए कि अगर आपके पास किसी लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन है और आप उसी लिक्विड की डेंसिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास उस लिक्विड का मैश फ्लो रेट आ जाएगा। इसका मतलब यानी कि मैश फ्लो रेट है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो हमें इस सवाल में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 9 क्यूबिक मीटर पर आवर गिवन था, डेंसिटी 998 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो क्यूबिक मीटर से कट गया, और अगर आप इसको आवर को 100 आवर 3600 सेकेंड्स 1 आवर 3600 सेकेंड्स, तो आवर से कट गया, तो आपने जब ये 9 मल्टीप्लाई बाय 998 डिवाइडेड बाय 3600, तो आपके पास जो मैश फ्लो रेट आ गया इस सवाल में 2.495 किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि आपके पास जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो 2.495 किलोग्राम पर सेकंड के जो है वो फ्लो रेट के साथ आपका वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब एक हम रिलेशनशिप यूज करेंगे कि आपके पास बेसिकली जो एक्चुअल पावर होती है किसी भी पंप की, देखिए आपके पास पंप है, उसकी जो एक्चुअल पावर होगी वो डिपेंड करेगा कि पंप कितना वर्क कर रहा है और आपके पास वो कितना लिक्विड का मैश फ्लो रेट है। ये दो चीजें हैं बेसिकली हमारे पास, जो भी कोई भी पंप है आपके पास उसकी जो एक्चुअल पावर होगी बेसिकली वो डिपेंड कर रही होगी कि पंप कितना वर्क कर रहा है और उस पंप के ऊपर क्या वो पंप जो वर्क करते हुए कितना मैश फ्लो रेट जो है वो मूव करवा रहा है, इसका प्रोडक्ट होगा। तो इसमें से अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ वर्क अगर आप ये इक्वेशन बना लें तो आपके पास वर्क हो जाएगा पावर ऑफ द पंप डिवाइडेड बाय मैश फ्लो रेट। हमें इस सवाल में पावर ऑफ द पंप गिवन है विच वॉज 0.1 किलोवाट, और मैश फ्लो रेट हमें कैलकुलेट किया अभी 2.495 किलोग्राम पर सेकेंड। अगर हम 1 किलोवाट को 1000 वाट करें तो आपके पास यहाँ पर जो है, और अगर आप जो वाट होते हैं वो आपको पता है 1 जूल्स पर सेकेंड है, तो किलोवाट से कट गया, और आपके पास वाट से कट गया, उसके बाद सेकेंड आपके सेकेंड से कट गया, तो आपके पास जो वर्क आ जाएगा वो 40.096 जूल्स पर केजी आपके पास वर्क आ जाएगा। हमने अभी इसको यहाँ से ये निकाल लिया इस रिलेशनशिप से। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लार्ज रेजरवायर है, हम सीबीबी में भी ऐसे एजम्पशंस कर चुके हैं, और इस वजह से क्योंकि जो एक लार्ज रेजरवायर है और क्योंकि जो पॉइंट ए है उस पॉइंट ए के ऊपर जो रेजरवायर का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर एज अ डिस्चार्ज। जरा देखते हैं, आप यहाँ पे देखें कि ये लार्ज रिजर्वायर है, ओपन है, इसका डायमीटर यहाँ पे बहुत बड़ा है, यहाँ पे डिस्चार्ज का डायमीटर बहुत छोटा है, और वही बात है कि इस तरह के जो लार्ज डायमीटर से बड़े टैंक से स्लोली वाटर जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो इसीलिए जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट है तो एट पॉइंट के ऊपर हम जो है, जैसे हम सीपीपी में लेते थे,
तो आप पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी अपनी ऑलमोस्ट जो है वो जीरो, आप क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल वेलोसिटी होगी एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द डिस्चार्ज, तो आपने उसको जीरो ले लिया, तो हम वी ए को 0 मीटर्स पर सेकंड ले लेते हैं। अच्छा, जो वेलोसिटी होती है आपको पता है कि वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप होती है। तो अगर मैं एट पॉइंट बी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो पॉइंट बी जो वेलोसिटी होगी वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया होगी। तो हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से जो है 9 क्यूबिक मीटर्स पर आवर, और आपने एरिया से उसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद आपको पता है 1 आवर 3600 सेकेंड, तो क्यूबिक मीटर से कट गया, आवर से कट गया, तो हमारे पास जो वी बी आ गई वो 1.2729 मीटर्स पर सेकेंड। तकरीबन तमाम अननोन जो हैं वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन निकालते हुए जो हमें सवाल दिया गया था कि हमने वो हाइट मालूम करनी थी कि वो लेवल कितना मेंटेन किया जाए ताकि 0.1 किलोवाट आप जो का पंप अगर डिलीवर कर रहा हो तो उस पर वो कितनी जो है उसका लेवल मेंटेन रहेगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन विद फ्रिक्शनल लॉसेस आप इसको लिख सकते हैं जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस वी स्केयर ए ओवर 2 जी सब सी प्लस पी ए ओवर रो ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी जेड बी ओवर जी सब सी प्लस वी स्केयर बी ओवर टी 2 जी सब सी प्लस पी बी ओवर रो बी प्लस एफ। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास जो वी ए है ये ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो है, ऑलरेडी पता है। और आपको पता है कि जो क्योंकि पी ए और रो ए, ये आपके पास जो रो ए है वो रो बी के बराबर थी और पी ए जो है वो पी बी के बराबर थी। तो पी ए ओवर रो ए इज इक्वल टू पी बी ओवर रो बी। तो क्योंकि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन की जब दोनों तरफ सेम चीजें हैं वो आपस में कट जाएंगी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यह जब आपने टर्म्स इग्नोर कर ली, क्योंकि आपको पता है ये जो वी ए है ये जब जीरो हुआ तो जीरो ओवर समथिंग इज ऑल्सो जीरो, ये चीज और ये चीज आपस में कट जाएंगी, तो आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बचती है वो बच जाएगी जी जेड ए ओवर जी सब सी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी जेड बी ओवर जी सब सी प्लस वी स्केयर बी ओवर 2 जी सब सी प्लस एफ। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम जो है अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज को निकाल सकें आसानी से। तो इसको इस तरह लिख दिया कि जी जेड ए ओवर जी सब सी माइनस जी जेड बी ओवर जी सब सी इज इक्वल टू वी स्केयर बी ओवर 2 जी सब सी प्लस एफ माइनस डब्ल्यू। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम जो है बेसिकली इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम कुछ वैल्यूज हम डालना चाहते हैं, तो उस वैल्यू के अंदर जो डालेंगे उसके लिए हम निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, इसको सबको, ताकि उनको बाद में हम इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर देंगे। तो अगर आप ये देखें टर्म जी ओवर जी सब सी जेड ए माइनस जेड बी, तो सॉरी हम एक्चुअली जो है अब सारी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर जो इक्वेशन के अंदर जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अब यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, जी ओवर जी सबसे कॉमन ले लिया, जेड ए माइनस जेड बी, और वी बी अभी आपने कैलकुलेट किया था उसका स्केयर लेके मीटर स्केयर भी हो गया, सेकंड स्केयर भी हो गया। जी सब सी जो है वो आप इसको पुट कर दें तो जी सब सी जो है 2 जी सब सी है, तो ऐसा यूनिट्स के अंदर किलोग्राम 1 किलोग्राम मीटर ओवर न्यूटन इंटू सेकंड स्केयर। और जो है आपके पास पता है कि जो जाउल होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, तो आपका न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, मीटर मीटर से कट जाए, सॉरी मीटर इस एक आपकी जहाँ से मीटर से कट जाएगा और दूसरा मीटर आपके जहाँ मीटर से कट जाएगा। फिर हमें पता है जो फ्रिक्शनल लॉसेस थे एफ जो था 2.5 जाउल्स पर केजी था, और आपने जो वर्क कैलकुलेट किया था वो -40.096 जाउल्स पर केजी था। इसको जब आपने यहाँ से आपका सेकंड स्केयर से कट गया था, तो ये आपके पास जो इक्वेशन, यानी कि अब आपके पास जी ओवर जी सब सी जेड ए माइनस जेड बी जो बचेगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जी देखिए आपके पास जी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और उसी तरह जी सब सी 1 मीटर किलोग्राम ओवर न्यूटन इंटू सेकंड स्क्वायर। जेड ए माइनस जेड बी है, तो जेड बी आपको पता है हम जब -5 मीटर हो गया, या क्योंकि माइनस है यहाँ पे जेड बी 5 मीटर, और उसके बाद आप जो है यहाँ पे जाउल जो है वो 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर है, तो आपके पास यहाँ से न्यूटन न्यूटन से कट गया, उसके अलावा आपका ये मीटर मीटर से कट गया, सेकंड स्केयर आपके इस सेकंड स्केयर से कट गया। बाकी उस तरफ जो आपका बचा था यहाँ पर आपने इस सारी वैल्यू को कंप्यूट कर लें, तो
तो आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यू को कंप्यूट करने के बाद 0.8104 जाउल्स पर केजी प्लस 2.5 जाउल्स पर केजी माइनस 40.096 जाउल्स पर केजी आ गया। इस तरफ वाली सारी वैल्यूज को हमने कंप्यूट कर लिया यहाँ पर, तो इस वाली को छोड़कर बाकी आपके पास आ गया 9.8 मल्टीप्लाई बाय जेड ए माइनस 5 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय जाउल्स ओवर किलोग्राम इंटू मीटर इज इक्वल टू, अब आपने इसको जब कंप्यूट कर लिया तो माइनस 36.7856 जाउल्स पर केजी। फिर देखिए आपके पास यहाँ पर, अब इसको आप इसको ओपन कर लीजिए इस तरह, तो हमारे पास ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय जेड ए, ये जाउल्स पर केजी इंटू मीटर, माइनस आपके पास अब ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास ये 49 मीटर इंटू जाउल्स पर केजी इंटू मीटर इज इक्वल टू, अब आपने जो बाकी जो वैल्यूज बची थी ये तीनों वैल्यूज को जब कंप्यूट किया तो माइनस 36.7856 जाउल्स पर केजी आ गया। अब यहाँ से ये जो मीटर है ये इस मीटर के साथ कट जाएगा और जो बाकी आपके पास वैसे रह जाएगा। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9.8 जेड ए जाउल्स पर केजी इंटू मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास ये इसको इस तरफ ले गए हैं हमारे, तो माइनस 36.7856 जाउल्स पर केजी प्लस 49 जाउल पर केजी। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो आपके पास इनका डिफरेंस आ गया 12.2144 जाउल्स पर केजी और ये 9.8 जेड ए जाउल्स पर केजी इंटू मीटर। अच्छा, जब आपके पास ये आ गया तो अब अगर आप यहाँ से ZA निकालना चाहते हैं तो ZA निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये इस वाली जो 9.8 जाउल्स पर केजी आप बाकी ये सारा कुछ जो है मैं इस तरफ ले जाता हूँ और 9.8 को भी इधर ले गए हैं, तो आपके पास ZA इज इक्वल टू ये 12.2144 जाउल्स पर केजी, और जब ये इस तरफ शिफ्ट हुआ तो इसकी केजी मीटर पर जाउल इंटू ये जब इस तरफ नीचे डिवाइड हो गया 1/9.8, तो हमारे पास ये केजी से कट गया, जाउल से कट गया, तो जो ZA है वो आपके पास आ गया 1.2464 मीटर्स। इसका मतलब ये है कि हमें जो वाटर लेवल है उसको 1.264 मीटर लेवल पे, उसको हाइट पे हमें रखना पड़ेगा रेजरवायर के अंदर, अगर हम जो है आपका जो पंप है वो 0.1 किलोवाट जो है वो डिलीवर कर रहा होगा। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 18। लेक्चर नंबर 12 की ये पार्ट ए वीडियो थी। इसी तरह आपको सेपरेट वीडियो में लेक्चर बी की पार्ट बी वीडियो भी होगी। तो दिस लेक्चर इज अवेलेबल ऑन योर LMS एंड ऑल्सो ऑन योर ओपन कोर्सफेयर पोर्टल। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर ज्वाइनिंग अवर लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं asim.ali@kfueit.edu.pk, ताकि अगर जो है जब लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट करें तो जो है इजीली आप सवाल जवाब कर सकें और आपको सही तरह उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके।